तुर्की के शुमाली वस्ती पहाड़ों में एक ऐसा राज जो सदियों से छुपा हुआ था। हट्टूसा के खंडरात के बीच हजारों मीठी तख्तियां खामोशी से अपने किस्से सुनाती हैं। किस्से एक अजीम सल्तनत के जो मिस्र और बाबुल के बराबर ताकतवर थी, लेकिन अचानक तारीख से गायब हो गई। 1000 साल तक दुनिया को मालूम ही नहीं था कि यहाँ कभी एक सुपर पावर आबाद थी। और आज पहली बार हम आपको ले जाएंगे उस सल्तनत के दिल में, जहाँ सियासत, जंग और राज एक साथ छुपे हुए हैं। वो सल्तनत जो सदियों तक जमीन में दफन रही, हिटाइट्स की कहानी। आपके अपने चैनल वंडर्स नेवर सीन की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। 19वीं सदी के वस्त तक दुनिया की कदीम तहजीबों की फहरिस्त तकरीबन तय हो चुकी थी। मिस्र की अहरामी अजमत, मेसोपोटामिया की तहरीरी विरासत और अनातोलिया के पुरअसरार आसार सब तारीख दानों के सामने थे। लेकिन एक नाम ऐसा था जो सिर्फ बाइबल के सफ़हात में मौजूद था, हिटाइट्स। सदियों तक ये समझा जाता रहा कि हिटाइट्स महज एक मामूली कबीला था जिसका जिक्र कदीम इब्रानी मुतून में आया है। Among the minor tribes. Indeed, a primitive people barely warranting our notice, quite so. कोई बड़ा शहर, कोई वसी सल्तनत, कोई फौजी ताकत, कोई सबूत नहीं। हिब्रू बाइबल में हिटाइट्स का बार बार जिक्र आता है, मगर 1800 तक आसार कदीमा के पास इस नाम की तस्दीक के लिए कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे। मगरबी मौरखीन का ख्याल था कि शायद ये किसी छोटे मकामी ग्रोह का मुबालगा आमेज जिक्र है, लेकिन तारीख खामोश नहीं रहती, वो दफन हो सकती है, ख़त्म नहीं। 1834 में एक फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा चार्ल्स टेक्सिए तुर्की के वस्ती इलाके में घूम रहा था। वो एक दूर उफ्तादा गांव के करीब पहुंचा, जिसे आज हम बोगाज किले के नाम से जानते हैं। यहाँ उसने दीवारों, दरवाज़ों और पथरीले मुजस्समों के वसी खंडरात देखे। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, ये एक अजीम दारुल हुकूमत था जिसका नाम था हत्तूसा। लेकिन उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि ये किसकी सल्तनत थी। 19वीं सदी के आखिर में यहाँ से मिट्टी की हजारों तख्तियाँ मिलीं। इन पर एक अजीब सी तहरीर थी, मेसोपोटामिया की तरह मेखी रस्मुल खत, मगर जबान मुख्तलिफ। यहाँ से मुअम्मा शुरू हुआ। 1906 में जर्मन माहिर आसार कदीमा ह्यूगो विंकलर ने हत्तूसा में बाकायदा खुदाई शुरू की। जल्द ही हजारों मेखी तख्तियाँ बरामद हुईं। उनमें मुआहिदे, कवानीन, मजहबी रसूमात, सिफारती खतूत, हत्ता के बैनुल अक़वामी अमन मुआहिदे तक शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये ज़बान किसकी है। 1915 में एक चेक माहिर लिसानियात बेड्रिच रोजनी ने ऐलान किया, ये ज़बान हिटाइट है और ये एक हिंद यूरोपी ज़बान है। ये एक इनकलाबी दावा था, क्योंकि इससे साबित हुआ कि हिटाइट्स कोई मामूली कबीला नहीं थे, वो एक बड़ी सियासी और अश्करी ताकत थे। और वो कदीम दुनिया की बड़ी तहजीबों के बराबर खड़े थे। Pharaoh, let this meeting affirm our empires stand as equals. King of Hattit, what have we shown multiples? तहकीकी नताइज ने जाहिर किया कि हिटाइट्स 1600 कब्ल मसीह के बाद ताकतवर सल्तनत बन चुके थे। उन्होंने शाम और अनातोलिया तक हुकूमत की और वो मिस्र के बराबर की फौजी ताकत रखते थे। उनका सबसे मशहूर तसादुम बैटल ऑफ कदेश में हुआ, जिसमें उनका मुकाबला रामसीस II से हुआ। ये तारीख की पहली दस्तावेजी बैनुल अक़वामी जंगों में से एक थी। और यही नहीं, बाद में इन्हीं दोनों ताकतों के दरमियान दुनिया का पहला मारूफ तहरीरी अमन मुआहिदा हुआ। जब ये सब सामने आया तो यूरोप के मौरखीन हैरान रह गए। एक ऐसी सल्तनत जो मिस्र की हम पल्ला थी, मेसोपोटामिया से सिफारती ताल्लुकात रखती थी और हजारों दस्तावेजी रिकॉर्ड छोड़ गई थी, वो सदियों तक जमीन में कैसे दफन रही। 2000 कब्ल मसीह के आसपास अनातोलिया छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था। Hear me, my people. We are one tribe. For Sanulai. यहाँ मकामी हट्टी आबाद थे, जिनकी अपनी जुबान और सकाफत थी। इसी दौरान हिंद यूरोपी जुबान बोलने वाले कबाइल शुमाल से दाखिल हुए। इन्हीं में से एक गिरोह बाद में हिटाइट्स कहलाया। उन्होंने मकामी सकाफत को मुकम्मल ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे जज़्ब किया।
इसी लिए उनकी मजहबी और सकाफती शनाख्त में मुख्तलिफ तहजीबों का इम्तिजाज नजर आता है। हिटाइट तारीख के इब्तदाई मजबूत हुक्मरानों में एक नाम आता है लबारना वन का। इसने 17वीं सदी कबल मसीह में मुख्तलिफ अनातोलियाई रियासतों को मुत्तहिद किया। इसी दौर में तबारना लक़ब बादशाहत की अलामत बन गया। असल अश्करी तौसी का आगाज़ हुआ हट्टुसिली वन के दौर में। इसने अनातोलिया के अहम शहरों पर कब्ज़ा किया, शाम के इलाकों तक पेशकदमी की और सल्तनत को बैनुल अक़वामी सियासत में दाखिल किया। इसी ने दारुल हुकूमत को हट्टूसा में मुस्तहकम किया। हिटाइट तारीख का सबसे हैरान कुन वाक़या पेश आया मुर्सिली वन के दौर में। तकरीबन 1595 कबल मसीह में इसने अचानक हमला किया और बाबिल को फतह कर लिया। ये वाक़या इसलिए अहम था क्योंकि बाबिल उस वक्त मशरिक़ करीब की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार होता था, लेकिन हिटाइट्स ने उसे मुस्तकिल अपने कब्ज़े में नहीं रखा। वो वापस अनातोलिया लौट आए और बाबिल सियासी इंतशार का शिकार हो गया। ये कदम कदीम मशरिक़ वुस्ता की ताकत को तवाज़ुन को बदलने वाला साबित हुआ। मगर हर सल्तनत की तरह हिटाइट्स भी सियासी साजिशों और कत्लो गारत से महफूज न रहे। बादशाहों के कत्ल, दरबारी साजिशें और जानशीनी के तनाज़ात ने ओल्ड किंगडम को कमज़ोर कर दिया। 14वीं सदी कबल मसीह में एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हिटाइट न्यू किंगडम या एम्पायर पीरियड कहा जाता है। यह दौर अपनी ताकत के उरूज पर पहुंचा सुपिलुल यूमा वन के तहत। इस बादशाह ने शाम के अहम शहरों पर कब्जा किया, मिटानी को शिकस्त दी और मिस्र की सियासत में मुदाखलत की। इसी दौर में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। मिस्र की एक मलिका ने हिटाइट बादशाह को ख़त लिखा और दरख्वास्त की कि वो अपने बेटे को मिस्र भेजे ताकि वो उससे शादी करे और फ़िरौन बन जाए। ये वाक़या कदीम दुनिया की सिफारती तारीख़ का मुनफरिद बाब है। हिटाइट्स की ताकत बढ़ने के बाद उनका बराह रास्त मुकाबला हुआ इजिप्ट से, और सबसे बड़ा तसादुम हुआ बैटल ऑफ कदेश में, जिसमें हिटाइट्स की क़यादत कर रहे थे मुगताली II और मिस्र की क़यादत कर रहे थे रामसेस II। ये जंग शाम के शहर कदेश के करीब लड़ी गई। नतीजा, दोनों फरीकों ने खुद को फातिह करार दिया, मगर हकीकत में ये जंग फैसला कुन नहीं थी। कुछ साल बाद दोनों ताकतों के दरमियान एक तहरीरी अमन मुआहिदा तय पाया। ये मुआहिदा आज भी महफूज है और इसे तारीख का पहला मारूफ बैनुल अक़वामी अमन मुआहिदा समझा जाता है। ये बात जाहिर करती है कि हिटाइट्स सिर्फ जंगजू नहीं थे, बल्कि सिफारती महारत भी रखते थे। हिटाइट सल्तनत का निज़ाम हुकूमत मुनज़्ज़म था। बाकायदा कानूनी ज़वाबित, तहरीरी मुआहिदे, मजहबी रसूमात की तफसील और मकामी हुक्मरानों के साथ वेसल सिस्टम। उनके कवानीन निस्बतन नर्म थे। मसलन कई जराइम की सज़ा मौत के बजाय जुर्माना थी। 13वीं सदी कबल मसीह तक हिटाइट्स अनातोलिया, शुमाली शाम और मशरिकी बहरे रूम के अहम हिस्सों पर कंट्रोल रखते थे। वो कदीम दुनिया की सुपर पावर्स में शामिल हो चुके थे। लेकिन हर उरूज के बाद जवाल भी आता है। 13वीं सदी कबल मसीह के इख्तिताम तक हत्तूसा अब भी एक अजीम दारुल हुकूमत था। ऊंची फसीलें, शाही महल्लात, मजहबी मंदिर और हजारों सरकारी तख्तियां, सब कुछ अपनी जगह मौजूद था। मगर सिर्फ चंद दिहाइयों के अंदर ये शहर जल चुका था, खाली हो चुका था और फिर सदियों तक मिट्टी में दफन रहा। सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ? सल्तनत के आखिरी मारूफ हुक्मरानों में एक नाम मिलता है, सुप्पिलुल-यूमा II। इनके दौर में हमें बहरी जंगों का जिक्र मिलता है, जो इस बात की निशानदही करता है कि सल्तनत बैरूनी खतरात से दोचार थी। लेकिन चंद साल बाद ही तहरीरी रिकॉर्ड अचानक खत्म हो जाता है। ये खामोशी ही सबसे बड़ा मुअम्मा है। कदीम मिस्री कुतबों में एक पुरस्रार ग्रोह का जिक्र आता है, सी पीपल्स। इनका जिक्र खास तौर पर रामसेस III के दौर के कुतबों में मिलता है। इजिप्ट पर हमला आवर होने वाले इन ग्रोहों ने मशरकी बहिरा रूम की कई तहजीबों को मुतासिर किया। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इन्हीं हमला आवरों ने अनातोलिया पर भी हमला किया, तिजारती रास्ते तबाह किए और हिटाइट फौजी निज़ाम को कमज़ोर कर दिया।
लेकिन मसला ये है कि हटूसा में मुकम्मल तबाही के वाज़े बैरूनी शवाहिद महदूद हैं, लिहाजा ये नज़रिया मुकम्मल जवाब फराहम नहीं करता। हिटाइट सल्तनत पहले भी जानशीनी के बहरानों से गुजर चुकी थी। 13वीं सदी कब्ल मसीह में शाही ख़ानदान के अंदर कशमकश, मकामी वैसल रियासतों की बगावत और मरकज़ी ताकत की कमज़ोरी सल्तनत को अंदर से खोखला कर सकती थी। बाज़ तहरीरें खुराक की किल्लत और अनाज की कमी की शिकायत भी जाहिर करती हैं। ये इशारा करता है कि सल्तनत मुआशी दबाव में थी। The children will starve. What will we do? हालिया साइंसी तहकीक जैसे दरख्तों के हलकों और तलछट के तज्जिए से इस दौर में शदीद खुश्कसाली की निशानदेही होती है। मशरकी बहीरा रूम के खित्ते में 1200 कब्ल मसीह के आसपास मौसमियाती बहरान के शवाहिद मिले हैं। अगर अनातोलिया में मुसलसल कहत, ज़र्रई पैदावार में कमी और खुराक की किल्लत हुई हो तो एक बड़ी सल्तनत का निज़ाम चंद साल में बैठ सकता था। ज़्यादातर जदीद मौर्रिखीन इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हिटाइट सल्तनत का ज़वाल किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि बैरूनी हमले, अंदरूनी सियासी बहरान, मुआशी दबाव और माहौलियाती तब्दीली का मजमूई असर था। यही वो दौर है जिसे तारीख में कहा जाता है लेट ब्रॉन्ज एज कोलैप्स। यही वो ज़माना है जब मैसीनाई यूनान कमज़ोर हुआ, मशरकी बहीरा रूम की कई तहजीबें ख़त्म हुईं और पूरा खित्ता सियासी अफरा तफरी का शिकार हुआ। अगरचे मरकज़ी हिटाइट सल्तनत ख़त्म हो गई, मगर उनकी सकाफ़त मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुई। शुमाली शाम और अनातोलिया में छोटी रियासतें कायम रहीं, जिन्हें आज हम कहते हैं नियो हिटाइट स्टेट्स। ये रियासतें कई सदियों तक कायम रहीं, ख़ास तौर पर कारकेमिश जैसे मराकिज़ में। इन रियासतों ने हिटाइट रिवायत, ज़बान और मजहबी अनासिर को जिंदा रखा। आखिरकार हटूसा मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया। शहर वीरान हो गया, जंगल उग आए, दीवारें गिर गईं और वक्त ने इसे मिट्टी में छुपा दिया। तकरीबन 3000 साल तक दुनिया को इल्म ही न रहा कि यहाँ कभी एक सुपर पावर आबाद थी। तीन 3000 साल तक हटूसा सिर्फ एक खामोश पहाड़ी शहर था। फिर 20वीं सदी की खुदाइयों ने वो सब कुछ बदल दिया जो हम कदीम दुनिया के बारे में जानते थे। हिटाइट्स की दोबारा दरियाफ्त ने सिर्फ एक सल्तनत को बहाल नहीं किया, बल्कि ब्रॉन्ज एज की आलमी सियासत का पूरा नक्शा बदल दिया। जब ह्यूगो विंकलर और बाद के जर्मन माहिरीन ने हजारों मेखी तख्तियां दरियाफ्त की, तो ये वाज़े हो गया कि हिटाइट्स के पास बाकायदा ब्यूरोक्रेसी थी, सिफारती खतो किताबत मुनज़्ज़म थी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद था। ये सिर्फ आसार नहीं थे, बल्कि ये एक मुकम्मल रियासती आर्काइव था। जब बेडरिच रोजनी ने 1915 में ऐलान किया कि हिटाइट ज़बान हिंद यूरोपी खानदान से ताल्लुक रखती है, तो ये लिसानी तहकीक में एक संगे मील साबित हुआ। इससे साबित हुआ कि हिंद यूरोपी ज़बानों की जड़ें पहले से कहीं ज्यादा कदीम हैं और अनातोलिया इस लिसानी तारीख में मरकजी मकाम रखता है। ये दरियाफ्त लिसानियात की दुनिया में वैसा ही धचका था जैसा मिस्र की तहरीर को समझने के बाद आया था। हिटाइट कवानीन हैरान कुन तौर पर निस्बतन नर्म थे। कई जराइम में सजाए मौत के बजाय जर्माना, गुलामी के बावजूद महदूद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और औरतों के कुछ हुकूक की मौजूदगी उनके कवानीन की खुसूसियत थी। हिटाइट्स अपने मजहब को कहते थे हजार खुदाओं की सरजमीन। उन्होंने मकामी हत्ती देवताओं को अपनाया, मेसोपोटामिया के देवताओं को शामिल किया और शाम के मजहबी असरात भी कबूल किए। ये मजहबी लचक उनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा भी थी। हिटाइट्स को अक्सर लोहे के इब्तिदाई इस्तेमाल से जोड़ा जाता है। अगरचे ब्रॉन्ज एज में कांसी आम थी, मगर हिटाइट दौर में लोहे के इस्तेमाल के शवाहिद मिलते हैं, खास तौर पर शाही सतह पर। उनके जंगी रथ यानी चैरियट्स तेज रफ्तार, मुनज़्ज़म और अस्करी हिकमत अमली में मुअस्सिर थे। इसी वजह से वो बैटल ऑफ कदैश जैसे बड़े मार्कों में मिस्र का मुकाबला कर सके। हिटाइट्स, मिस्र, बाबिल और अस्सूर ये सब ब्रॉन्ज एज की बड़ी ताकतें थीं। अब हमें मालूम है कि हिटाइट्स मिस्र के बराबर सिफारती सतह पर खड़े थे, बैनुल अक़वामी अमन मुआहिदे करते थे और शाही खानदानों में शादियां तय करते थे। ये कदीम दुनिया की आलमी सियासत का वाज़ेह सबूत है।
आज टर्की में हिटाइट्स को कौमी विरसे का अहम हिस्सा समझा जाता है। यूनेस्को ने हटूसा को आलमी सकाफती विरासत करार दिया। टर्की के अजायब घरों में हिटाइट मुजस्समे, तख्तियां और शाही मोहरें महफूज हैं। खास तौर पर अंकरा के म्यूजियम में हिटाइट नवादरात नुमाया मकाम रखते हैं। हिटाइट सल्तनत की दोबारा दरियाफ्त ने हमें ये सिखाया कि तारीख मुकम्मल नहीं होती, वो सदियों मुकम्मल दरियाफ्त होती है। एक ऐसी सल्तनत जो 300 साल से ज़ायद अरसा तक सुपर पावर रही, मिस्र के बराबर जंग लड़ी और दुनिया का पहला मारूफ अमन मुआहिदा किया, वो सदियों तक मिट्टी में छुपी रही। सोचिए, अगर हटूसा की खुदाई ना होती, अगर बेडरिच रोजनी इस जबान को न समझ पाते, तो क्या आज हम जानते कि ब्रॉन्ज एज की आलमी सियासत कितनी पेचीदा थी। हिटाइट्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि तहजीबें खत्म नहीं होती, वो इंतजार करती हैं दोबारा दरियाफ्त होने का। पूरा सिलसिला ये बताता है कि हिटाइट्स की कहानी सिर्फ एक तारीखी मजमून नहीं, बल्कि इंसानी याददाश्त की वापसी की दास्तान है। From humble origins, the Hittites forged a legacy empire until rediscovery unlocked their secrets. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद हैरान कुन और दिलचस्प वीडियोस के लिए वंडर्स नेवर सीन को सब्सक्राइब करें।